पावर 5, -1 का पावर 3, -1 का पावर 4, -10 का पावर 3 और -5 का पावर 4। ठीक है। एक का कोई भी घात, मतलब इस स्थान पर अगर एक दिया हुआ हो और इस स्थान पर कोई भी घात हो, ये 5 है ना, अगर 1000 भी रहे, लाख, करोड़, कुछ भी रहे, तब भी क्या होगा, इसका मान 1 के बराबर ही होगा। एक का कोई भी घात हो तो मान जो है 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। ठीक है। एक का कोई भी घात हो, मान 1 के बराबर होता है। जैसे देखिए, अगर 1 है और इस पे पावर 1,00,000 भी होगा, तब भी क्या होगा, ये 1 होगा। 1 है और इस पे पावर 100 भी होगा, तब भी क्या होगा, 1 होगा। एक है और इस पे पावर अगर 10 भी है तो यह 1 होगा। एक है और इस पर पावर अगर 0 भी होगा तो यह 1 ही होगा। ठीक। और अगर -1 होगा, -1 होगा, ठीक है, अगर -1 होगा और -1 हो और घात अगर सम संख्या हो, तो मान धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। प्लस -1, इसका पावर कुछ भी रहे, 100 भी रहे, 100, तब भी क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, +1, प्लस हिडन होता है इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 1। ठीक है। और अगर -1 हो और जो इसके ऊपर घात रहेगा, ठीक है, और घात अगर विषम संख्या में हो, तो मान क्या होगा, वह ऋणात्मक होगा। मान ऋणात्मक होगा। ठीक है। जैसे देखिए, -1 का पावर 3, तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। 3 के जगह पर अगर 33 भी होगा, 333 भी होगा, तो -1 ही होगा, क्योंकि यह जो संख्या है, यह क्या है, विषम संख्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। और जो 2 से, इसका घात अगर 2 से नहीं कटेगा तो मतलब क्या है, वो विषम संख्या, और विषम के साथ निगेटिव का साइन लगेगा। यह एक ही के साथ नहीं होगा, यह किसी भी संख्या के साथ हो सकता है। यह वाला निगेटिव और पॉजिटिव वाला रूल किसी भी संख्या के साथ हो सकता है। ठीक है। तो नोट कर लीजिए, 1 का कोई भी घात 1 के बराबर होता है। -1 का कोई भी घात अगर सम है तो
1 के बराबर होगा। और अगर -1 का घात विषम हो तो -1 के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस निगेटिव में कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात विषम हो तो संख्या जो होगा वह क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस होगा। ठीक है। जैसे अगर -4 का पावर हम 3 लेते हैं तो कहने का मतलब है -4 का 3 बार गुना। तो जब हम गुना करेंगे तो गुना में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -64 इसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसी में अगर -4 का पावर 2 हम दिए, मतलब है -4 का 2 बार गुना, तो गुना में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यह हो जाएगा 16। तो आप देखिए बेस सेम है दोनों का, लेकिन पावर देखिए, ये क्या है? 2 एक सम संख्या है, तो यहाँ क्या हो गया? +16 हो गया। यह देखिए बेस सेम था, लेकिन यहाँ देखिए पावर क्या है? यह विषम है, तो यह माइनस हो गया। ठीक है। अगर संख्या ऋणात्मक हो और उसका घात सम हो तो संख्या क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए -6 का पावर 2, यह जो पावर है यह क्या है? सम है। इसका मतलब क्या है? -6 का 2 बार गुना किए तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो +36। जबकि इसमें ऋणात्मक संख्या था, लेकिन घात क्या था? सम था, तो संख्या भी क्या आया? पॉजिटिव आया। ठीक है। एक और देख लेते हैं। -8 का पावर 2, संख्या कैसा है? ऋणात्मक है, लेकिन पावर क्या है इसका? सम है, तो क्या होगा? -8 गुने -8, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। एक और लेते हैं। देखिए -3 का पावर 3। अब देखिए -3 क्या है? ऋणात्मक है, लेकिन पावर क्या है? विषम है, तो विषम पावर में क्या होगा? निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे देखिए -3 क्या हो गया? प्लस हो गया। अब प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -27। ठीक है। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, सिर्फ उसके पावर को हमें देख लेना है कि सम है कि विषम है। अगर सम होगा तो संख्या पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, और अगर माइनस है और यह क्या है? संख्या अगर विषम है तो संख्या निगेटिव में आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जैसे देखिए एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं कि -2 का पावर 1001। अब देखिए इसे कैलकुलेट अगर कीजिएगा तो बहुत लंबा होगा, तो इसे हम ये पूछते हैं कि इसमें संख्या जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा। तो यह क्या है? एक 2 से कट रहा है? नहीं कटता है, तो हमेशा क्या होगा? यह संख्या ऋणात्मक आएगा, संख्या ऋणात्मक होगा। चलिए एक और लेते हैं। 3 है और उसका पावर है 5000। अब देखिए 5000 क्या है? यह 2 से कट जा रहा है, डिविजिबल है, मतलब क्या होगा कि संख्या पॉजिटिव आएगी। जो भी संख्या आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है।